श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 11वां सर्ग 94 श्लोक। सारांश। पंचाप्सर तीर्थ एवं मांडकर्णी मुनि की कथा। विभिन्न आश्रमों में घूमकर श्रीराम आदि का सुतीक्षण के आश्रम में आना, वहां कुछ काल तक रहकर उनकी आज्ञा से अगस्त्य के भाई तथा अगस्त्य के आश्रम पर जाना तथा अगस्त्य के प्रभाव का वर्णन। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 11। तदनंतर आगे आगे श्री राम चले। बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थीं और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चल रहे थे। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। उन्होंने देखा, कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए कमलों और जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पाते हैं। कहीं चितकबरे मृग यूथ बांधे चले जा रहे हैं, तो कहीं बड़े बड़े सींग वाले मदमत्त भैंसे तथा बढ़े हुए दांत वाले जंगली सुअर और वृक्षों के वैरी दंतार हाथी दिखाई देते हैं। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन तीनों ने एक साथ देखा, सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक योजन की जान पड़ती थी। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई दे रहा था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्रीराम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मभृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। महामुने, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभृत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। श्री राम, यह पंचाप्सर नामक सरोवर है, जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। श्लोक 12 से 20। महामुनि मांडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्र वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे। जान पड़ता है, ये मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वे सब देवता वहां मन ही मन उद्विग्न हो उठे। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंगकांति विद्युत के समान चंचल थी। तदनंतर जिन्होंने लौकिक एवं पालौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। मुनि की पत्नियां बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहां रहती हैं। उनके रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है, जो जल के भीतर छिपा हुआ है। उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है, जो भूषणों की झनकार के साथ मिली हुई है। साथ ही उनके गीतों का भी मनोहर शब्द सुनाई पड़ता है। अपने छोटे भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भावितात्मा महर्षि के इस कथन को यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, यूं कहकर स्वीकार किया। श्लोक 21 से 43।
इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया, जहां सब ओर कुश और वलकल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी ब्रह्मतेज से प्रकाशित हो रहा था। विदेह नंदिनी सीता तथा लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहां के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तदनंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रमों पर गए जिनके यहां वे पहले रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देख दोबारा जाकर रहे। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय अर्थात 7 महीने, कहीं उससे भी अधिक 8 महीने, कहीं आधे मास अधिक अर्थात 8.5 महीने, कहीं 3 महीने और कहीं 8 और 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रमों पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। इस प्रकार सब ओर घूम फिर कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर ही लौट आए। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहां रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित हो वहां भी कुछ काल तक रहे। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्ष्ण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूं। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं। यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूं कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त्य की सेवा करूं। धर्मात्मा श्रीराम का यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। श्री राम, महामुनि अगस्त्य जहां रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बताए देता हूं। तात, इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए। वहां आपको अगस्त्य के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। वहां के वन की भूमि प्रायः समतल है तथा पिप्पली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहां फूलों और फलों की बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर हैं जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहरकर प्रातःकाल उस वनखंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाए। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेकानेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। वहां विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त्य के दर्शन का निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहां की यात्रा करने का भी निश्चय करें। श्लोक 44 से 50। मुनि का यह वचन सुनकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओं को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए।
इस प्रकार सुतीक्षण के बताए हुए मार्ग से सुखपूर्वक चलते चलते श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से यह बात कही। सुमित्रानंदन, निश्चय ही यह पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुतीक्ष्ण जी ने जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन के मार्ग में फूलों और फलों के भार से झुके हुए सहस्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस वन में पकी हुई पीपलियों की यह गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है, जिससे कटुरस का उदय हो रहा है। जहां तहां लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देते हैं और वैदूर्य मणि के समान रंग वाले कुश कटे हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। श्लोक 51 से 58। यह देखो, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थों में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पोपहार अर्पित कर रहे हैं। सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्य जी के भाई का आश्रम होगा। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त्य जी ने समस्त लोगों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप वातापी और इलवल का वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया। एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाले वातापी और इलवल नामक ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण दे आता था। फिर मेष जीवशाक का रूप धारण करने वाले अपने भाई वातापी का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते तब इलवल उच्च स्वर से बोलता, वातापे निकलो। श्लोक 59 से 62। भाई की बात सुनकर वातापी भेड़े के समान में करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ फाड़ कर निकल आता था। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मांसभक्षी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्रों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य ने श्राद्ध में शाकरूप धारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। तदनंतर श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवनेजन का जल दे इलवल ने भाई को संबोधित करके कहा, निकलो। श्लोक 63 से 70। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर से बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने हंसकर कहा, जिस जीवशाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया, वह तो यमलोक में जा पहुंचा है। अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है? भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस निशाचर ने क्रोध पूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ किया। उसने ज्यों ही द्विजराज अगस्त्य पर धावा बोला, त्यों ही उद्दीप्त तेज वाले उन मुनि ने अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया था, उन्हीं महर्षि अगस्त्य का यह आश्रम है, जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में ही सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। तब भाई के साथ विधिपूर्वक सायं संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने उनका यथावत आदर सत्कार किया। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम वहां फल मूल खाकर एक रात उस आश्रम में रहे। श्लोक 71 से 94।
वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ, तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी के भाई से विदा मांगते हुए कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ रात भर बड़े सुख से रहा हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, जाइए। इस प्रकार महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुतीक्षण के बताए हुए मार्ग से वन की शोभा देखते हुए आगे चले। श्री राम ने वहां मार्ग में नीवार, जलकदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, तिनिश, चिरबिल्व, महुआ, बेल, तेंदू तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे, जो फूलों से भरे थे तथा खिली हुई लताओं से परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपनी सूंडों से तोड़कर मसल डाला था और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए वानर उनकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों मतवाले पक्षी उनकी डालियों पर चहक रहे थे। उस समय कमलनयन श्री राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से, जो उनके निकट ही थे, इस प्रकार बोले, यहाँ के वृक्षों के पत्ते जैसे सुने गए थे वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु और पक्षी क्षमाशील एवं शांत हैं। इससे जान पड़ता है उन भावितात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि अगस्त्य का आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है। जो अपने कर्मों से ही संसार में अगस्त्य के नाम से विख्यात हुए हैं, उन्हीं का यह आश्रम दिखाई देता है, जो थके मांदे पथिकों की थकावट को दूर करने वाला है। इस आश्रम के वन यज्ञ याग संबंधी अधिक धूमों से व्याप्त हैं। चीर वस्त्रों की पंक्तियां इसकी शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ के मृगों के झुंड सदा शांत रहते हैं तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने समस्त लोकों की हितकामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया तथा जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है। पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने जब से इस दिशा में पदार्पण किया है, तब से यहाँ के निशाचर वैर रहित और शांत हो गए हैं। भगवान अगस्त्य की महिमा से इस आश्रम के आसपास निर्वैरता आदि गुणों के संपादन में समर्थ तथा क्रूर कर्मा राक्षसों के लिए दुर्जय होने के कारण यह संपूर्ण दिशा नाम से भी तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई, इसी नाम से विख्यात हुई तथा इसे अगस्त्य की दिशा भी कहते हैं। एक बार पर्वतश्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता। वे दीर्घायु महात्मा हैं। उनका कर्म, समुद्र शोषण आदि कार्य तीनों लोकों में विख्यात है। उन्हीं अगस्त्य का यह शोभा संपन्न आश्रम है, जो विनीत मृगों से सेवित है। ये महात्मा अगस्त्य जी संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित में लगे रहने वाले हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे। सेवा करने में समर्थ सौम्य लक्ष्मण, यहाँ रहकर मैं उन महामुनि अगस्त्य की आराधना करूंगा और वनवास के शेष दिन यहीं रहकर बिताऊंगा। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त्य मुनि की उपासना करते हैं। ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इस आश्रम पर अपने शरीरों को त्याग कर
अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीरों के साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। यहाँ सत्कर्म परायण प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमरत्व तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। सुमित्रानंदन, अब हम लोग आश्रम पर आ पहुंचे हैं। तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियों को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.